एक तरफ तो सरकार कहती है कि ई मित्र डिजिटल भारत और डिजिटल राजस्थान के लिए रीढ़ की हड्डी है, और दूसरी तरफ उसी ई मित्र की कमाई को धीरे धीरे करके सरकार बिल्कुल समाप्त करने की तरफ बढ़ रही है। पेंशन सत्यापन में हो क्या रहा है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीबीजी ई मित्र सपोर्ट पे, जहाँ पे हम ई मित्र संचालक की असल आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से और सच्चाई के साथ में रखते हैं। तो थोड़ा सा मैटर को समझने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। तो क्या हो रहा था कि पहले पेंशन सत्यापन मात्र ई मित्र पोर्टल से ही हो रहे थे और कहीं पे कोई अलग से ऑप्शन नहीं था। ग्राहक आता था, 50 रुपए का टोकन कटता था, कस्टमर पेमेंट करता था और उसकी रसीद निकाल के हम सत्यापन करके कस्टमर को दे देते थे। और उस सब 50 रुपए के टोकन में से लगभग जो है 15 से 17 रुपए एलएसपी को और गवर्नमेंट को चले जाते थे, उनका शेयर रहता था। और लगभग मोटा मोटी जो है 30 से लेके 32 रुपए जो है ई मित्र कियोस्क को मिलते थे कमीशन के रूप में। और ये काम जो है चलता था जब भी पेंशन सत्यापन का समय होता था, जो कि अक्टूबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी चलता है। इस समय में ई मित्र कियोस्क ठीक ठाक अपनी कमाई कर लेता था। लेकिन अभी क्या हुआ, सरकार ने एसएसपी पोर्टल के ऊपर पेंशन सत्यापन का विकल्प दे दिया है, जहां सिर्फ फेस स्कैन करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पेंशन का वेरिफिकेशन हो जाता है। न कोई टोकन, ना कोई बायोमेट्रिक, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की जरूरत पड़ती है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा इनकम के ऊपर, कस्टमर तो हमारे पास में ही आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्क सिर्फ देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन आपको जो है ई मित्र पर जब हम पेंशन सत्यापन करते हैं तो उसका टोकन लगता है, जो 50 रुपए का टोकन कटता है, जिसमें से कुछ हिस्सा सरकार को भी जाता है, कुछ हिस्सा जो है एलएसपी को जाता है। और ई मित्र के पास में मोटा मोटी जो है 30 रुपए के आसपास बचता है। अब दूसरी तरफ देखें एसएसपी ऐप, तो एसएसपी ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में वहां पे जो सत्यापन हो जाता है। और अगर जो है आप कॉस्ट लेना भी चाहते हो, 50 रुपए ले सकते हो कस्टमर से, क्योंकि वो ई मित्र से अलग है। तो वो चार्ज भी ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना सिस्टम करके देता है, कोई भी बंदा बिना ई मित्र के भी पेंशन का सत्यापन फ्री में कर सकता है। और 50 रुपए जो वो लेगा कस्टमर से, वो पूरा उसकी जेब में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐप से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आवेदन हो रहा है, तो ई मित्र संचालक कैसे ई मित्र से आवेदन करेगा? क्या ई मित्र लेने का मतलब ये है कि सरकार को जो 20 रुपए का कमीशन सरकार को देना है, उसके लिए बंदा ई मित्र से काम करे? कि खुद की कमाई तो कम हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी हिस्सा है उसके अंदर। कई बार तो नोटिफिकेशन भी दी जाता है, सरकार भी आपको प्रेशर करती है, एलएसपी भी बोलती है कि आपको अदर साइड से कहीं से भी जो है सत्यापन नहीं करना है, आपको ई मित्र से ही पेंशन सत्यापन करना है। अगर आप बाहर से करते हो पाएंगे तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब ई मित्र पोर्टल पे करने पर खाली एक सत्यापन के पीछे 20 से 25 रुपए मिल रहे हैं, और बाहर से अगर डायरेक्ट बिना ई मित्र करते तो मोबाइल से हो जाता है, कोई डिवाइस की जरूरत नहीं है, और सीधा जो भी इनकम होती है 50 रुपए, वो पूरा अपने जेब में जाता है। तो ई मित्र कियोस्क क्यों जो है ई मित्र से अपना ट्रांजेक्शन करेगा, पेंशन सत्यापन करेगा? क्योंकि अगर ई मित्र से करता है तो उसका नुकसान है ना, उसका जो टोकन अमाउंट है उसमें से भी गवर्नमेंट हिस्सा ले रही है, उसमें से भी कम पैसा मिल रहा है। फिर उसको बायोमेट्रिक डिवाइस जरूरी है, क्योंकि अगर आप बाहर से करते हो तो मोबाइल में खाली फेस स्कैन से हो जाता है काम। लेकिन ई मित्र पे फेस स्कैन का कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे या तो आईरिस आपको आंख स्कैन करनी पड़ेगी, या फिर बायोमेट्रिक। तो आंख स्कैन करने वाली डिवाइस भी बहुत महंगी आती है, और बायोमेट्रिक डिवाइस भी बहुत महंगी आती है। तो उसका भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। छोटे कस्बे में बैठे ई मित्र कियोस्क जो है हमेशा ये सोचते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो है ग्राहक भी समझदार हो गया, तो वो भी जो है जहाँ कम पैसे में काम होगा वहीं पे करवाएगा। तो ई मित्र से क्यों ही करवाएगा अगर फ्री में काम उसका मोबाइल ऐप से हो रहा है तो? अब आपके मन में बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा होगा कि हर कोई मोबाइल से नहीं करता, लेकिन बहुत सारे कर लेते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं अगर चाहती है ई मित्र कियोस्क की कमाई और ई मित्र कियोस्क का सिस्टम सही चले, तो ये समानता जरूरी है। ये जो अलग फर्क रखा गया है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। हमारा कोई सरकार से झगड़ा नहीं है, हम खाली न्याय चाहते हैं। जब एसएसपी का जो ऐप है उसके अंदर फ्री में हो सकता है, तो ई मित्र पे टोकन क्यों कट रहा है? वहां भी फ्री में करवा सकते हैं ना। या फिर कुछ ना कुछ सुधार हो, जो भी ई मित्र कियोस्क को जो बेनिफिट मिलेगा तो ई मित्र कियोस्क से करेगा, ई मित्र आईडी से करेगा। अगर बेनिफिट नहीं होगा तो वो तो बाहर से ही करेगा। अगर सरकार यही चाहती है कि लोग जो एसएसपी पोर्टल है, जो ऐप है, वहीं से करे, तो फिर ई मित्र पे सर्विस हटा दो। तो आप सभी ई मित्र संचालक कमेंट बॉक्स में बताइए, जो मैंने ये वीडियो में चीज बताई है उससे आप कितना रिलेट कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ई मित्र के ऊपर जो टोकन कटवाती है उसका हिस्सा गवर्नमेंट भी लेती है, और ई मित्र कियोस्क को उसमें से कुछ ही पैसा मिलता है, और जो एसएसपी पोर्टल है, जो ऐप है, उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो रहा है, पूरा पैसा ई मित्र कियोस्क को मिल रहा है, या फिर कस्टमर का लग ही नहीं रहा है? तो उससे तो अच्छा ये हुआ ना कि ई मित्र, बिना ई मित्र वाला बंदा अगर पेंशन सत्यापन का काम अपने मोबाइल से करता है, 8-10 लोगों का सत्यापन किया, तो उसको सीधा 50 रुपए पूरे मिल रहे हैं। और आप ई मित्र से करते हो तो आपको नुकसान है। तो इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
बाकी इस वीडियो को सभी ई-मित्र ग्रुप में शेयर करना ताकि सभी उसके बारे में जानकारी मिले। बाकी पेंशन सत्यापन का पोर्टल चालू है और ई-मित्र के ऊपर तो जब आप सत्यापन करने जाते हो तो बहुत सारी समस्या आती है। कभी आरडी सर्विस की समस्या, कभी टोकन का एरर आता है, तो कभी कुछ एरर आ जाता है। लेकिन मोबाइल ऐप के अंदर कोई समस्या है ही नहीं क्योंकि टोकन का कोई इश्यू नहीं है, बायोमेट्रिक डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही स्मूथली काम हो रहा है। अब समझदार आप हो, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही आपका जो भी विचार है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही ई-मित्र संबंधित अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाकी हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।